हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर 3 के एग्जाम हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के सेमेस्टर 3 के लगभग सबके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं, कुछ के हो चुके हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा जल्दी करी है। क्या करा है, सेमेस्टर 4 का आपका कोर्स स्ट्रक्चर रिलीज़ कर दिया है कि आपके सेमेस्टर 4 के अंदर आपके पास कौन-कौन से 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो उसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको सारे सब्जेक्ट बताने वाला हूँ कि आपके जैसे सेमेस्टर 1, 2 एंड 3 में 7 सब्जेक्ट थे, वैसे ही सेमेस्टर 4 में कौन-कौन से 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद की वीडियोज़ में मैं आपके साथ इन सभी सब्जेक्टों का सिलेबस भी लेकर आऊँगा इंडिविजुअली कंसोलिडेट करके। लेकिन अभी पहले इसका कोर्स स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं, जिससे अगर एप्लीकेशन फॉर्म आता है आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाला, तो फिर आप उसमें अपने सब्जेक्ट को पहले से ही एक बार चूज कर सकें, जिससे आप वहां पर फिर कोई गलती ना करें। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपके पास तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो तीनों मेन सब्जेक्ट में देखिए आपके पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं डीएससी 10 है, जिसका नाम हैगा, ये बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का है सबसे पहले। ठीक है, जो बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट है उनके तीन सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है डीएससी 10 एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, ये आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है। डीएससी 11 सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है, जो कि आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। और डीएससी थर्ड आपका 12 आपका थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है, जो कि आएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपके तीनों मेन सब्जेक्ट हो गए। फिर आती है आपके पास जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला आएगा इंग्लिश में इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड। जिन्होंने सेमेस्टर 3 में ये सब्जेक्ट नहीं लिया था वो चूज कर सकते हैं सिर्फ। मतलब अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में ले रखा था, तो आप वो सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट दोबारा इस सेमेस्टर में चूज नहीं कर सकते। ऐसे ही हिंदी में हिंदी गद्य विकास के विविध चरण का, गद्य विकास के विविध चरण खा और गा, ये तीनों आएंगे। लेकिन इसमें से अगर आपने कोई सा सेमेस्टर थर्ड में ले रखा था, तो आप वो नहीं ले सकते। फिर आएगा संस्कृत में फंडामेंटल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। उर्दू में आपका फिल्म स्टेज एंड ड्रामा है। फिर ये वाले सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने 8th क्लास तक जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसे नहीं पढ़ा है, उनके लिए आएंगे ये सब्जेक्ट। जिन्होंने 8वीं तक पढ़ा है उसके बाद ये नहीं पढ़े, तो उनको क्या है, इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मैथमेटिक्स में एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, पॉलिटिकल में वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ कैटेगरी, जो कि थर्ड कैटेगरी है, जो कि है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स की। इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। असमिया हैगा, असमिया में दो सब्जेक्ट हैं आपके पास। फिर बंगाली में आएंगे, ये लैंग्वेज वाइज सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी में आएंगे व्यवहारिक हिंदी। ये वाला जो व्यवहारिक हिंदी है, ये उनके लिए है जिन्होंने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है, उन्हें यही लेना पड़ेगा। जिन्होंने 10th तक पढ़ी है उनके लिए है जनसंचार और रचनात्मक लेखन। और जिन्होंने सिर्फ 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है उनके लिए है हिंदी भाषा और तकनीक। तो अपने इस वाले में ध्यान रखें, पिछली बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें गलती करी थी। फिर अगर पंजाबी का है आपके पास, संस्कृत का है, संस्कृत ए है, बी है और सी है। वही जो हिंदी वाला रूल है, जिन्होंने 12th तक करी है उनके लिए संस्कृत ए, 10th तक करी है संस्कृत बी और 8th तक करी है तो संस्कृत सी। उसके बाद तमिल का हैगा आपके पास, तेलुगु है और उर्दू है। ये आपके पास सब्जेक्ट होंगे एईसी कैटेगरी में। फिर आती है आपके पास स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एससीसी की कैटेगरी, जिसमें आपको अगर आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में से कोई सब्जेक्ट चूज जो कर रखे हैं, वो सब्जेक्ट आपको दोबारा चूज नहीं करना है। टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। इसमें से 3 सब्जेक्ट आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में चूज कर रखे हैं। बाकी जो बचते हैं वो आपको इस फोर्थ सेमेस्टर में लेना है। तो देखिए, कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन, इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, हिंदी रंगमंच। फोर्थ आएगा आपका एसईसी में कमेटी कैटेगरी में है, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एसईसी में। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। ये आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। 3 वो चूज नहीं करने हैं जो आपने पहले के सेमेस्टर्स में ले रखे हैं। ऐसा ही है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स की कैटेगरी में, वीएसी की कैटेगरी में। ये आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन इनमें से आपको जो आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज करे थे वो सब्जेक्ट चूज नहीं करने हैं। तो आएगा रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस, पंचकोश, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। इन 7 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये आपके सातों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सातों की कैटेगरी में मैंने बता दिया आपको, 3 मेन सब्जेक्ट हैं, 4 आपके जो एडिशनल वाले हैं उनमें से एक एक सब्जेक्ट है। तो मे बी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी जिनके भी सेमेस्टर 3 के एग्जाम हो चुके हैं, वो सेमेस्टर 4 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक यू।